बाद हम पढ़ेंगे टाइप 3। देखो एक क्वेश्चन, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप 3। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये संख्या है। अब देखो, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ तो 2 पॉइंट में आ रहा, वहां तो 0 आ रहा था, तो इसलिए हमने कर दिया था। अब यहाँ 2 पॉइंट में आ रहा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि जिस पर जो बार बार आ रहा उसके ऊपर तो क्या लगा देंगे अपन, बार लगा देंगे। उसके ऊपर क्या लगा देंगे, जो बार बार उसके ऊपर बार लगा देंगे। अब ये 2, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 + 0.54 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 2 प्लस करेंगे फिर भी यही संख्या आएगी। अगर इसको हम प्लस करते हैं तो भी यही आता है, जैसे कि 2 प्लस करेंगे तो 2 ये आता है ना, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अपन को 2 प्लस करना है, इसका क्या कर सकते हैं अपन, 54 में से कितने घटाएंगे, 5, क्योंकि 5 के ऊपर बार नहीं लग रहा है, इसलिए अपन 5 घटा देते हैं। और जितनी बार बार आ रहा उतनी बार, जितने अंकों पर बार आ रहा उतनी बार 9, और जितने अंकों पर बार नहीं आ रहा उतनी बार क्या जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना। तो 2 प्लस 54 में से 5 गए तो कितने बच जाएंगे, 49। नीचे कितने आ जाएंगे। अब आपको लघुत्तम में तो आते ही है, 90 दूने 180 प्लस 49 बटा 90। 180 में 49 जोड़ेंगे तो अब ये किसी से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है शायद तक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2.544 था, इसमें 4 बार बार आ रहा, तो 4 के ऊपर क्या लगा दिया अपन ने, बार लगा दिया। और ये 2 पॉइंट में था तो अपन ने इसको 2 को क्या कर दिया, प्लस कर देते हैं। और इस संख्या को सोल्व करना तो अपन को आता ही है, इसके बाद आप समझ गए होंगे। इसके बाद अपन क्वेश्चन अलग एक और क्वेश्चन लेते हैं। नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। अब ये संख्या है, इसको भी ऐसे ही करना है। 5.82 पर क्या लगेगा, बार। अब अपन ने क्या देखा था, 5 को क्या कर देंगे अपन, प्लस कर देंगे, और माइनस काय को करेंगे, 3 को माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि 3 के ऊपर बार नहीं लग रहा है, और जितने अंकों पर बार लग रहा है उतनी बार क्या लिख देंगे, 9, और जितने अंकों पर बार नहीं लग रहा है उतनी 0। जैसे अब अपन इसको सोल्व करते हैं तो 382 में से 3 जाएंगे तो 379, और यहाँ पे अब ये संख्या किसी से कट रही है क्या, नहीं कट रही है, तो हम ऐसा कैसे सोल्व कर देते हैं। 990 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 नम 45, 45 के 5 हासिल के 4, 5 नम 45, 4 49, मतलब हमारे पास 49 ये आएगा। फिर हम इसमें ये प्लस करेंगे तो क्या आएगा, देखें 50 में 9 जोड़ेंगे तो 9 के 9 9, 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12, 12 के 2 हासिल का 1, 9 और 3 12 और 1 13, 13 के 3 हासिल का 1 4 और 1 5, 53 बटा 990। अब ये किसी से कट रहा है क्या, ये किसी से भी नहीं कट रहा है, इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बार बार क्या रिपीट हो रहा है, 5 9 5 9 5 9, मतलब तो 5 9 पर क्या लगा देंगे हम, बार लगा देंगे।
अब मैंने बताया था आपको, कोई पॉइंट से पहले अगर कोई संख्या आ रही है तो उसको हम प्लस के रूप में लिख देते हैं। और 0.2859, इसमें 59 बार बार आ रहा है, इसलिए 559 का बार लगा देंगे अपन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, जैसे कि 1 प्लस, अब ये इसमें से क्या माइनस करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं आ रहा है। 28 के ऊपर बार नहीं आ रहा है तो अपन क्या कर देंगे, 28 को इसमें से माइनस कर देंगे, है ना। फिर उसके बाद जितने अंकों पर बार आ रहा है उतनी बार क्या लगा देंगे, 9, और जितने अंकों पर बार नहीं आ रहा है उतनी बार हम 0 लगा देंगे। अब इसमें से ये माइनस कीजिए तो अब 9 में से 8 जाएगा तो कितने बच जाएंगे, 1 बच जाएगा। 5 में से 2 गए तो कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएगा। और 2 8 आ जाएंगे। बटे में क्या चल रहा है अपने, अब ये किसी से कट रहा है तो काट देंगे, और नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। 2 8 10 3 13 14, तो ये इससे नहीं कटेगा। चलिए काटते नहीं ऐसे कैसे। अब इसको एलसीएम लेते हैं तो क्या होएगा, एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, बटे, अब इसको इसमें प्लस करते हैं तो 0 में 1 3 9 8 7 हासिल का 1 9 2 11 और 12 बटे, अब ये किसी से कट रहा है तो काट दीजिए, वरना यही हमारा आंसर होगा, यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, उसका आंसर आप उसको सोल्व आप कीजिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक और है, ये और इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसमें 2 प्लस करके 0.45 आ जाएगा। किसी भी संख्या पर बार, सब मतलब सब पीछे वाली सब संख्या पर बार लग रहा है तो माइनस क्या करेंगे, 0 माइनस कर देंगे, और नीचे 0 9 ही आएगा, बस माइनस क्या करेंगे 0। जैसे कि मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको, ये ऐसे, और 2 प्लस 45 में से किसी के ऊपर बार, सबको दोनों के ऊपर बार लग रहा है तो 0 माइनस होगा, या फिर आप करो मत, चलो ऐसे लिख देते हैं ना। तो अब 45, अब दोनों के ऊपर बार लग रहा है तो 2 बार 9, इसके आगे आप सोल्व कर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए, ये टाइप 4 है, टाइप 4 है ये। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको सरलीकृत करना है। अब अपने पीछे बार लग रहा था उसको तो सोल्व करना सीख लिया है, अब आगे बार लगना है तो इसको कैसे सोल्व करना है, इसको सरल कैसे करते हैं ये अपन जानते हैं। अगर किसी संख्या पे आगे वाली संख्या पर बार लगा होता है तो उस संख्या का चिन्ह बदल जाता है। जब हम बार हटाते हैं तो उस संख्या का चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ पे 2 है तो 2 माइनस के हो जाएंगे, 9 है तो 9 माइनस के हो जाएंगे, इसलिए इन संख्याओं का चिन्ह, इसके ऊपर भी बार है सॉरी, तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब देखते हैं ये कैसे सोल्व होता है। जैसे कि अभी 2 है, 2 को क्या लिख सकते हैं, बार हटा के -2, इसको क्या लिख देंगे -9, इसको क्या लिख देंगे -7 और -6। अब प्लस, अब इस 2.56 में से अगर 2 गए तो कितने बच जाएंगे, 0.56, और 9.38 में से अगर 9 गए तो कितने बच जाएंगे, 0.38। ऐसे 7 पॉइंट इसमें से क्या बच जाएंगे, 0.25 और 0.93 ये बच जाएंगे। अब हम इन माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 9 2 11, 11 7 18, 18 और 6 24, तो माइनस के क्या जाएंगे हमारे पास 24 आ जाएंगे।
अब इनको जोड़ते हैं, 3 5 8, 8 8 16, 16 और 6 22, 22 के 2 हासिल के 2 और 9 9 2 11, 11 और 3 14, 14 और 5 19, 19 और 2 21। तो अपने पास क्या जाएगा 2 पॉइंट। देखो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग रहा है, तो यहाँ पे 2 अंक छोड़ के क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। अब हमारे पास ये आ गया। अब अगर हम इसे साधारण तरीके से सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, सब अगर आपको सोल्व करने के बोलूँगी तो आप क्या बोलोगे, आप क्या करोगे, -22 पॉइंट, अगर 12 गए तो 88, 21 आएगा यहाँ पे, 21.88। जबकि ये आंसर कंपटीशन एग्जामों में ये ऑप्शन नहीं आता है, क्योंकि वो अगर उसने इस फॉर्म में हमें संख्या दी है तो इसी फॉर्म में आंसर मांगता है, वो अलग फॉर्म में नहीं मांगता है। इसलिए ये फॉर्म और ये फॉर्म अलग अलग है, इसलिए ये कंपटीशन वाला आंसर नहीं देता है। तो हमें इसके अलावा सोल्व कैसे करना है, यहाँ पर देखिए इसको चॉइस, पहले तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2.12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 0.12 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, चॉइस में से 2 गए तो कितने बच जाएंगे, 22, कितने बचेंगे, -22, 22 + 0.12। अब इसको क्या करेंगे अपन, 22 के ऊपर बार लगा देंगे और पॉइंट में क्या लगा देंगे, 12। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 22 ऋणात्मक संख्या थी, तो इसलिए अपन ने इसको क्या लगा दिया, बार लगा दिया। अपन बार वाली संख्या को ऋणात्मक लिख सकते हैं, तो ऋणात्मक संख्या को भी तो बार वाली लिख सकते हैं। और 0.12 तो ऐसा कैसा ही आ जाएगा। अब ये फॉर्म मैच होगी ना, तो यही हमारा आंसर है, जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम वाला यही ऑप्शन में देता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं। वैसे इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामों में बहुत कम पूछे जाते हैं, रेयरली केसेस में ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वरना बहुत कम चांस होता है इनका इस पूछने का। पर फिर भी मैं आपको 2 सवाल करके बताती हूँ। पहला वाला अपन ने सोल्व किया था, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, देखो पहले जो संख्या बार होता है उसको एक तरफ लिख लेते हैं, -9 -8 -4। ध्यान दीजिए इसके ऊपर बार नहीं है, तो ये संख्या इनमें शामिल नहीं होगी। अब अपन देखते हैं क्या बच रहा है अपने पास, 0.38 + 0.56 + 7.39 + 0.25। तो ये हमारे पास बच रहा है। अब अपन इसको कर लेते हैं, तो 8 4 12, 12 और 9 21, तो माइनस के क्या हो जाएंगे हमारे पास, -21 हो जाएंगे। अब इनको जोड़ लेते हैं अपन, 5 9 14, 14 और 6 20, 20 और 8 28, 28 के 8 हासिल के 2, 4 4 3 7, 7 5 12, 12 और 3 15, 15 के 5 हासिल के 1। तो यहाँ पे क्या जाएगा 8.58। हमने इसको जोड़ा तो क्या आया 8.58। इसके बाद देखिए हम वैसे इसको भी वैसे ही करना है, 0.58। अब 21 में से अगर 8 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, हमारे पास 13 बच जाएंगे। ये काय के हैं, -13 + 0.58। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 13 का 12.58। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमारे चैनल की नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। उसी के साथ अब हम मिलेंगे आगे नई इंपॉर्टेंट मैथ्स क्लास में।